आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आस्था पर आघात, नेता क्यों नहीं एक साथ। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उस भगवान की चर्चा है, उन भगवान की चर्चा है जिनका रूप ही देव रूप है, जिनका रूप ही लोक रूप है। और जब उनकी निगाह आम लोगों पर पड़ती है, श्रद्धालुओं पर पड़ती है, आस्था रखने वालों पर पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं उस रूप से जुड़ से जाते हैं और यही आस्था कहलाती है। आखिर ऐसा जो हुआ, क्या तत्कालीन सरकार को सब कुछ पता था और चंद रुपयों के चलते जहां से जिस घी की आपूर्ति हो रही थी उसे क्यों हटाया गया उस कंपनी को, और अलग अलग 5 कंपनियों को टेंडर क्यों दे दिया गया। कहा जा रहा है कि सारी कुछ चीजें नियम से हुई, कानून के जद में हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसा हो कैसे गया, रिपोर्ट कहां से ऐसी चली आई। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि इस पर कई जगह से चुप्पी ही चुप्पी है। डिबेट शुरू करते हैं। पीयूष शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी से, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से, परिमल कुमार प्रवक्ता हम से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल विपक्ष से आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम चुप्पी की तरफ सबको ले जाना चाहते हैं। ज्ञान रंजन जी, तिरुपति का सवाल है। लड्डू आपने भी खाए होंगे, प्रसादम आपने भी लिया होगा, ग्रहण किया होगा, प्रसाद पाया होगा। आज एक साथ होने की बारी थी, खासकर जो अन्याय हुआ इसे हम अन्याय कह रहे हैं। यह नहीं हो सकता कि यह नजरअंदाजी वाली चीज है कि नहीं हमारे ध्यान में नहीं रहा। इसकी टेस्टिंग होती है, इसकी जांच होती है और सारे मानकों को तय करने के बाद ही यह प्रसादम तैयार होता है। ऐसे में जो आपने ग्रहण किया या किया होगा, उसके बाद तो अंदर एक व्याकुलता तो होगी ना, झुंझलाहट तो होगी कि भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने। क्या मैं बोलूं, मैं तो जब से पता चला है इतना आहत हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता है विवेक भाई कि मेरा परिवार के साथ मैं बाहर रहता हूँ। बच्चे के मुंडन के लिए मैं वहाँ गया था और ये जान के जब मेरी वाइफ वहाँ से कॉल की तो मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं उसको जवाब क्या दूँ। मतलब आस्था की तो क्या मैं बताऊँ, जो बोल नहीं सकता शब्द, उससे भी ज़्यादा जो हर्ट हुआ है, जो महसूस हुआ है, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। ये तो दरिंदगी से भी ख़त्म है, बुरा हाल है। हमारी आस्था तिरुपति बालाजी महाराज क्या है, एक भयंकर आस्था ना। पूरे देश में सभी लोग वहाँ जाते हैं, छोटे बड़े अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जिस तरह से कुछ चीज़ों को लेके अगर ये पाप हुआ है तो इस पर तो अब तक जो रिपोर्ट आई उस पर तो अब तक निलंबन हो जाना चाहिए था। जो मंदिर के संस्थापक, जो कमेटी के हैं लोग, उन पे एक्शन हो जानी चाहिए थी। अगर अभी तक एक्शन नहीं हुए तो ये भी सवाल उठता है कि क्यों, जब लैब रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहला, अगर ये सरकार के अधीन है तो सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई कर सकती है। कम से कम कुछ तो सुकून मिलता। सुकून तो खैर मिलेगा ही नहीं। अब तो विश्वास, पता नहीं क्या बोले, हमारा हिंदू धर्म तो विश्वास पे ही चलता है ना। जब हम पत्थर में भगवान मान लेते हैं, हर कण कण में भगवान देखते हैं, तो उस आस्था और विश्वास को फिर कैसे जिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ठीक है, आपकी बातें, कम से कम एक मैसेज तो जाता। बिल्कुल उस सौम्यता के साथ भरी पड़ी है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अंदर का जो एक गुस्सा है, उबाल है, डॉक्टर संजय कुमार, ये बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पचाने लायक नहीं है। और जहां तक प्रसादम का सवाल है कि भाई आज पटना महावीर मंदिर से किशोर कुणाल कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ शुद्ध है, वहाँ वाला प्रसाद नहीं है, जबकि कारीगर कहीं ना कहीं वहीं से लाए गए थे और वही प्रसाद यहाँ तैयार होता था। जहाँ की झलक हम पाने को व्याकुल हैं, अब तो उस लड्डू को देखकर अलग अलग विचार आ रहे हैं। नहीं, सबसे आश्चर्यजनक चीज तो ये है कि 1 साल पहले ये जिस 5 फर्म की बात आप कर रहे हैं, 5 फर्म को ऑर्डर दिया गया था और कुछ नहीं, वो जो कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो 50 वर्षों से घी का सप्लाई कर रहा है वहां, उसने थोड़ा रेट बढ़ा देने की बात कही थी, जिसकी बात आपने इंट्रो में की। उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ रही है, थोड़ा रेट बढ़ा दीजिए। और इसको
कि चूंकि 5 फर्म सस्ते रेट पर इनको ऑर्डर देने के लिए तैयार हो गए कि हाँ हम ऑर्डर ले लेंगे और आपको सप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना था तो फिर उस प्रसाद जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिसको हम लोग प्रसाद बोलते हैं, जिस प्रसाद पर पूरे देश के सनातनियों का भरोसा था, छोड़ दीजिए फूड एडल्ट्रेशन की बात, आपने इस तरह का एडल्टर्ड करके, जिसमें क्लेरिफाइड है कि वो पिग फैट है, उसमें काऊ का फैट है, साफ साफ दिख रहा है, उसमें फिश ऑयल है जो मिला है। आखिर जब आपने ऑर्डर किया, सप्लाई लिया, क्या कोई टेस्टिंग आपने नहीं कराई? बस वो सप्लाई करते रहे और उस घी के लड्डू बनते रहे। कारीगर की बात तो छोड़ दीजिए, इंग्रेडिएंट्स तो कहीं ना कहीं से परचेज कीजिएगा ही। मैं तो कह रहा हूं कि कर्नाटका का जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है वही तो सप्लाई करता था इनको, और ये 6 महीने में जो एक डेटा है 1400 टन घी का सप्लाई होता था। सोचिए 3.5 लाख लड्डू बनते थे। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कितनी उसकी पवित्रता पर भरोसा था लोगों को, तो कोई टेस्टिंग नहीं हुई। ये तो जब श्रद्धालुओं ने कंप्लेन करना शुरू किया कि उसके टेस्ट में चेंजेज है, वो लड्डू वैसा नहीं लग रहा है जैसा पहले मिलता था, तब जाकर के इसका लैब टेस्टिंग हुई और क्रॉस लैब टेस्टिंग हुई, और क्रॉस लैब टेस्टिंग के बाद ही नेशनल डेयरी बोर्ड ने कहा कि हाँ इसमें तो है। चूंकि उसको सस्ता करने के लिए चीजों को यहां समझने की जरूरत है। सारे नेता एक हो जाए, सारे भारतवासी एक हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, क्या सस्ता की वजह से कुछ भी इस देशवासी को आप खिला देंगे? चूंकि वो 450 रुपए का रेट शायद वो मांग रहे थे, ये 320 रुपए में ये तैयार हो गए, जो AR कंपनी है तमिलनाडु की। अभी तो जो इनके पास स्टॉक में घी था, इधर टेस्ट के बाद तो ये डॉक्टर संजय, विरोध का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है? बीजेपी क्या अकेले भगवान की पूजा करती है और बीजेपी ही झंडा क्यों उठाए फिर? नहीं, बीजेपी का मामला ही नहीं है। आप इसको आस्था से जोड़ करके मत देखिए, आप इसको विश्वास से जोड़ करके देखिए कि क्या एक वैसा प्रसाद जिस पर कि सारे लोगों को विश्वास है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में किसी तरह का, आजादी का पहली लड़ाई इसी गाय और सुअर की चर्बी के नाम पर हो गया था कि कारतूसों में उसका इस्तेमाल होता है, और ये तो आप ही के देश का लैब ने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि ये बीजेपी का कोई ठीके का सवाल है, ये तो देशवासियों का ठीके का सवाल है कि वैसी कंपनियां जो मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी सप्लाई कर दे रही है कि वो घी का कीमत का कॉस्ट कम हो जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें, इसलिए उसमें गाय की चर्बी मिला दें, सुअर की चर्बी मिला दें, मछली का तेल मिला दें। ये तो अपने आप में सबका ये विरोध के स्वर सारे भारतवासियों की तरफ से उठनी चाहिए, खास करके ऐसे कालाबाजारियों और ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ। इसमें पार्टी में बंटने की जरूरत नहीं है और न बीजेपी को ठेकेदारी देने की जरूरत है। ठीक है, हम जरा आते हैं। पीयूष शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी से। पीयूष शर्मा जी, बिल्कुल आप आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज कहीं से भी उस पर कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि एक जो शोर होनी चाहिए, एक जो आंतरिक जो शोर है उसका रूप कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, कुछ और रिपोर्ट्स आनी बाकी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आस्था पर जो आघात है, जो चोट पहुंची है, वो अपनी जगह पर बरकरार है। विवेक जी, देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक बाबा वेंकटेश्वर धाम तिरुपति वाला जी के प्रसादम में इस प्रकार की जो चर्बी और मछली के तेल का उपयोग किया गया है, वह निश्चित रूप से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक के साथ धोखा है, अन्याय है। देश की 140 करोड़ जनता ऐसे लोगों के कारतूतों पर कभी माफ़ करने वाले नहीं है। हमारी वहाँ गठबंधन की सरकार, टीडीपी की सरकार ने जून में जगन मोहन की सरकार वहाँ से जब सत्ता से हटी और चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी, तो 9 जुलाई को ही इसकी जांच करने की शुरुआत कर दी थी। जुलाई माह में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। 22 जुलाई को इसकी रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि निवर्तमान जगन मोहन की रेड्डी की सरकार ने
हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीक को प्रसाद में भी किस प्रकार के घोटाला, किस प्रकार के दरिंदगी और किस प्रकार के अन्याय, किस प्रकार के कुठाराघात करने का काम किया है। विवेक जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यह करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने किया है और भारत के हिंदू कभी इसे माफ नहीं कर सकते हैं। पैसे के लोभ में राजनीति इतनी हद तक गिर जाए, शायद इस देश के हिंदुओं को ऐसा कभी विश्वास नहीं था। जिस प्रकार से वहां की निवर्तमान सरकार ने प्रसादम में भी, लड्डू प्रसाद में भी पैसे कमाने के लिए इस प्रकार के धांधली करने का काम किया है, दुख होता है। ठीक है ऋषि मिश्रा, ऐसे लोगों पर ठीक है, ये दुख का विषय है, लेकिन ऋषि मिश्रा ये एंगल समझ पा रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। डॉक्टर संजय ने स्पष्ट किया कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का कहीं भी इसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जायज नहीं। बीजेपी का सवाल इसलिए भी थोड़ा सा जायज हो जाता है, जब सरकार उस समय जो थी, जिनके सरकार में ये टेंडर निकाला गया, फिर उनको हटाकर कुछ पैसों के लिए दूसरे को दे दिया गया, तो जो मुख्य आरोपी है, मुख्य जो दोषी है, वो तो सामने आना चाहिए, वो जुबान पर आ ही जाएगा। ऋषि मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कहा है मैं उस पर भी आऊंगा आपको विवेक जी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बिल्कुल स्टैंड अपना हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का साफ कर दूं। हाँ, धर्म आस्था का विषय है, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बाकी भी जो बाकी धर्म है, हम लोग तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, किसी भी धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी काम होता है, राष्ट्रीय जनता दल उसका पुरजोर विरोध करती है। धर्म और आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो वहां पे हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, उसका पूरा जांच होना चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विवेक जी, भाजपा के साथी अभी बोल रहे थे YRCP का सरकार में ऐसा हुआ, उन लोगों ने ऐसा किया और अभी वहां पर NDA की सरकार है। देखिए, सरकार की बात नहीं है, अगर आप YRCP की बात करते हैं तो ध्यान होना चाहिए हमारे भाजपा के मित्र को, 5 साल एक एक बिल लोकसभा राज्यसभा में YRCP के सपोर्ट से इन लोगों ने पास करवाया था। YRCP को केंद्र से एक्स्ट्रा मदद मिला करता था, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक्सेस फाइनेंशियल ये असिस्टेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार YRCP के सरकार को दिया करती थी। यही चंद्रबाबू नायडू आज बोल रहे थे ना, भाजपा वाले मित्र हमारे, कि वहां पर NDA की सरकार है, हम लोग वहां पर एक्शन ले रहे हैं। यही चंद्रबाबू नायडू को जेल भी भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस विषय पर राजनीति नहीं हो, शुद्ध रूप से जांच होनी चाहिए, खुले मन से जांच होनी चाहिए और किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म हो, उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल लाइन क्लियर है आरजेडी की। परिमल जी, आरजेडी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी, पॉलिटिक्स की बात आज कोई नहीं करना चाहता है और डॉक्टर संजय ने पहले ही कहा और इस बात को सभी लोग मान भी रहे हैं। हालांकि बीजेपी अगर उस समय की सरकार इस समय की सरकार कर रही है तो इसमें भी कहीं कुछ हमें दिक्कत नहीं है, वो इसलिए कि भाई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और ज़रूरी ये है कि ठीक है, जिनके हाथ में कंट्रोल होगा तो फिर उन्हें तो एक इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। परिमल जी, निश्चित रूप से विवेक जी, आप देखें कि जब यह मामला, जब जैसे ही टीडीपी की सरकार बनी तो 6 जुलाई को आई प्रोबेबली पेट्रोलियम रिकॉलिंग कि इसको जांच के लिए भेजेगा। इसका मतलब है कि पहले से ही इस तरह के इंफॉर्मेशन पेपर या मीडिया में निकल रहे होंगे या लोग इस तरह के अपने ग्रीवांसेस को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, तो उस समय ही जो तत्कालिक सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए। और यदि सरकार नहीं ली और 50 वर्ष से जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो सप्लाई कर रही थी और उसको कैंसिल करके दूसरे 5 फॉर्म को दिया गया, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ धांधली हुई होगी। क्योंकि आप समझिए कि ये धार्मिक आस्था का प्रश्न ही नहीं, ये तो आप संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी है। आप समझिए कि लोगों का विश्वास होता है, हम मंदिर में जाते हैं, प्रत्येक धर्म में, आप समझिए हम लोग तो सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग हैं। आप जानते ही हैं, ऋषि मिश्रा जी ने भी कहा, लेकिन सब कुछ कहते हुए इन्होंने लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिया।
तो लेकिन नहीं, आप इस पर राजनीति नहीं करें। निश्चित रूप से आप समझें कि यह धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और शायद इस संदर्भ में मुझे जहां तक जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। तो पुनः पर्टिकुलरली उसके सैंपल की जांच करवानी चाहिए, और यदि यह सत्यापित पूर्ण रूप से हो गई, और ये जांच तो पर्टिकुलरली कोर्ट माननीय न्यायालय के सुपरविजन में होना चाहिए, और यदि हो गई तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई किए जाने चाहिए और दंडित किए जाने चाहिए तत्कालीन सरकार में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। चलिए 30 सेकंड में हम जरा आते हैं डॉक्टर संजय के पास से। डॉक्टर संजय, कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये डिबेट जो है, क्योंकि जिन्होंने भी प्रसादम ग्रहण किया है, कभी ना कभी किया है, उनके अंदर से एक ही सुर निकल रहा है, और ये भी प्रभु की माया है, तिरुपति बालाजी की माया है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो संस्कार इन प्रसादम के जरिए या हम लोग के ये जेनेटिक्स के अंदर भी आ जाते हैं, जो परंपरा बनकर चली आती है, तो कहीं ना कहीं इस पर एक जैसे कि हम भी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के, कि भीतर ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो जिन्होंने भी किया, क्या वो इस धर्म से बिल्कुल नफरत करते थे, जिन्होंने भी ये किया वो करना क्या चाहते थे, उनके मन स्थिति क्या थी, दिमाग में क्या था, और जो चीजें हो रही थी उसको होने दिया गया कि लंबा टेन्योर हुआ ये सब। नहीं, एक लाइन में तो चीजों को समझा जा सकता है कि लागत कम करने के लिए चर्बी मिलाई जाती है, ये एस्टेब्लिश्ड है, ये लोग करते हैं। और खास करके जो फेस्टिवल का सीजन होता है उसमें जो फूड वाले डिपार्टमेंट वाले जो लोग होते हैं वो चेक करते हैं और उनको मिलता है। मैं कह रहा हूं कि वही लड्डू जब मिठाई की दुकान पर मिलता है तो उसको लड्डू कहते हैं, और वही मंदिर के परिसर में वही लड्डू मिलता है तो उसको हम प्रसादम कहते हैं या प्रसाद कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि दो लेबोरेटरी ने, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका जो फूड लैब है काफ, उसने कंफर्म किया कि हाँ इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल चर्बी हैं। दूसरा जो एनडीडीबी इन गुजरात जो दूसरा लैब है, वहां के लैब ने भी कंफर्म किया। यहां तक मिला है कि वेजिटेबल के लिए भी कोकोनट कोआ ऑयल उसमें मिला है, जो वो घी मिला है, उसमें रेनसीड मिला है, उसमें लिनसीड मिला है, कई चीजें मिली है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रसाद की पवित्रता से क्या ज्यादा जरूरी है रेट का कम होना, कि अगर कोई कम रेट में कि 470 की जगह पर 320 रुपए में कोई फर्म हमें सप्लाई कर दे रहा है, तो बिल्कुल, जब आप खुद के खाने के लिए जब मोल भाव नहीं करते हैं और सब कुछ देखकर आप लेकर आते हैं, पहले प्रोडक्ट देखते हैं और प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी आप देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो फिर ये तो भगवान को चढ़ाने वाला आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था। यहाँ पर गलती कैसे हो गई? हालांकि ये अच्छा लगा कि आज की डिबेट में सभी पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि बात भगवान की है, आस्था से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।